भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन? कैसा होगा भगवान का सबसे बड़ा भक्त? हर हर महादेव। मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार या आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन और कैसा होगा भगवान का सबसे बड़ा भक्त। ये एक प्रसंग है, ये एक लीला है। ऐसा माना गया है कि ये एक घटना घटी थी। ये घटना घटी थी महाभारत काल में, द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। और युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी जिसमें कुछ अद्भुत घटना हुई थी, जिसमें भगवान ने अपने सभी भक्तों को एक संदेश दिया था कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन और कैसा होना चाहिए भगवान का भक्त। ये बात है महाभारत युद्ध के बाद की, जब भगवान श्री कृष्ण की लीला द्वारा पांडवों ने ये युद्ध जीत लिया था। हम सबको पता है कि युद्ध के दौरान क्या कुछ हुआ, जो कि श्रीमद् भागवत में कुछ उपदेश दिए थे, कुछ लिखे गए हैं, और ये सब लीला हमने टीवी पर देख लिया और अपने ग्रंथों में पढ़ी भी है। तो ये कुछ घटना इस प्रकार थी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और द्रौपदी, ये तीनों सैर करने के लिए अपने नगर में चले। चलते चलते ये अपना नगर पार कर कर एक वन की ओर बढ़ चले। दिन का समय था, दोपहर का समय था, तो ये बढ़ते हुए वन की ओर बढ़ चले और चलते चलते इनको शाम हो गई। मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ और मौसम थोड़ा बारिश वाला हो गया और बरसात शुरू हो गई। कुछ बिजली गड़गड़ाने लगी, बिजली चमकने लगी, बरसात होने लगी, हल्का तूफान आने लगा। भगवान की ये लीला थी, तो उनको इस लीला में होना ही था और ये सब संयोग बनना ही था। घटना कुछ इस प्रकार हुई कि जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी वन में थे और ये मौसम का कुछ इस तरह से परिवर्तन हुआ, तो उनको तूफान से, बिजली से बचने के लिए उनको कोई ना कोई छत चाहिए थी। वो जब वन में घूम रहे थे तो उनको एक कुटिया दिखी, और क्योंकि शाम का समय था, ऑलमोस्ट नाइट होने वाली थी, इवनिंग डार्क हो चुकी थी, शाम घनी हो चुकी थी और रात होने वाली थी, तो उस कुटिया में एक दिया जल रहा था। कुटिया देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ और कुटिया में दिया देखकर वे और ज़्यादा खुश हुए कि शायद यहाँ कोई रहता है, तो अगर इनको यहाँ रात काटनी पड़ी तो ये यहाँ बिता सकते हैं। इस आशा से वह तीनों उस कुटिया में पहुंच गए।
कुटिया में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात एक बूढ़ी मैया से हुई, बूढ़ी औरत से हुई, एक माता से हुई, एक वृद्धा से हुई, एक वृद्ध स्त्री से हुई और कुछ उनसे वार्तालाप भी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन मैया का, उन बूढ़ी औरत का परिचय लिया तो उन्होंने अपने बारे में बताया। और जब उन वृद्ध स्त्री ने उन तीनों का परिचय लिया तो भगवान ने लीला रच दी। भगवान ने कहा, मैया हम बहुत दूर से आए हैं, हम अपना परिचय तो आपको दे देंगे, लेकिन अगर कुछ खाने को मिले तो आपकी बहुत कृपा हो, हम बहुत आभारी होंगे, क्योंकि हम काफ़ी समय से चल रहे हैं और हमें कहीं पहुंचना है और हम रास्ता भटक गए हैं और मौसम जो खराब हुआ है तो हमें आपकी कुटिया दिखी तो हम यहाँ पहुंच गए, तो हमें भूख लगी है, कुछ हमें खाने को दें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर मैया के मन में दया भावना जागृत हुई, ममता जागृत हुई, तो वह उनके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कुटिया के दूसरे हिस्से में चले गए, क्योंकि अब उस हिस्से में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी ही थे। तो अर्जुन की नज़र जो है कुटिया में टंगी एक भारी भरकम तलवार पर पड़ी और तलवार एकदम तेज धार की थी, दिए की रोशनी से वह चमक रही थी। ये देखकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने द्रौपदी की तरफ इशारा किया। द्रौपदी उस तलवार को देखकर थोड़ा भयभीत हो गई कि अकेली बुढ़िया कुटिया में, और ये तलवार जो कुटिया के बीचों बीच लटक रही है और एकदम तेज धार वाली है, दिए की रोशनी से एकदम चमक रही है, इसका क्या अर्थ होगा। उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया। अब ये लीला जो थी ये प्रभु श्री कृष्ण की थी, तो लीलाधर ने उन्हें बूढ़ी मैया का इंतजार करने के लिए कहा। बूढ़ी मैया खाना लेकर पहुंची, फल लेकर पहुंची और उनको बिठाया और परोसना शुरू किया। अब क्योंकि अर्जुन जो थे वो थोड़े से जिज्ञासु थे इस बात को लेकर, ये तलवार यहाँ वो भी भारी लग रही है और तेज धार वाली है और एकदम चमक रही है, इस तलवार का उपयोग कौन करता होगा, कौन करेगा, क्या है मकसद इस तलवार का यहाँ पर जो कुटिया के बिल्कुल बीचों बीच लटक रही है। भोजन के दौरान अर्जुन शांत रहे, मन परेशान था, भोजन कर लिया। भोजन कर कर जब हाथ धोए उसके बाद बूढ़ी मैया से निवेदन किया कि मैया यहाँ हम रह सकते हैं कुटिया में एक रात के लिए, क्योंकि बाहर बरसात और तूफान काफी जोर है। मैया ने वहाँ रहने की आज्ञा दे दी, लेकिन असल बात ये थी कि अर्जुन जानना चाहते थे कि वहाँ ये तलवार का रहस्य क्या है। अर्जुन से रहा ना गया, अर्जुन ने मैया से प्रश्न पूछ लिया कि मैया क्या आप इस कुटिया में अकेली रहती हो, क्या इस कुटिया में और कोई भी है आपके साथ, क्या इस कुटिया में आपके बेटा बेटी या आपके कोई और रिश्तेदार हैं इस कुटिया में आपके साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप अकेली दिख रही हैं और कोई नहीं दिख रहा।
तो इस कुटिया में और कौन है? उन मैया ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि मैं बुढ़िया अकेली रहती हूँ यहाँ, मेरे पति नहीं है, बेटा और बहू मेरे साथ नहीं रहते, और मैं यहाँ अकेली रहकर अपने प्रभु का ध्यान करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, उनका सुबह शाम दिन भर स्मरण करती हूँ, उनका नाम जपती हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन को बात कुछ अजीब लगी, कुछ हजम ना हुई। तो अर्जुन ने एक और प्रश्न कर दिया। अर्जुन का दूसरा प्रश्न था, मैया अगर आप यहाँ भगवान के नाम का जप कर रही हैं, जप करने के लिए यहाँ रहती हैं, तो ये तेज धार तलवार आपकी कुटिया में क्यों लटक रही है? और ये तलवार इतनी भारी लग रही है देखने में कि शायद आप इस तलवार को ठीक से उठा भी ना पाए, ऐसा लग रहा है। ये बात सुनकर मैया थोड़ी जोश में आई और तुरंत अर्जुन की इस बात का जवाब दे दिया, क्योंकि मैया को भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और द्रौपदी ने अपना परिचय नहीं दिया था कि वह असल में कौन है। तो वह मैया उनको पहचानती भी नहीं थी और जानती भी नहीं थी। तो मैया का जवाब था कि ये तलवार जो तुम लटकती हुई देख रही हो, जो तेज धार है, जो चमक रही है, जो धारदार है, जो भारी है, उस तलवार से मैं अर्जुन का वध करूंगी। ये बात सुन के अर्जुन थोड़े हैरान हुए, थोड़े घबराए, क्योंकि वह शस्त्रहीन थे, क्योंकि वह अपने राज्य की सीमा में ही थे, अपने राज्य के वन में ही थे, और वह वैसे भी टहलने के लिए निकले थे। तो थोड़ा हैरान हुए, थोड़ा परेशान हुए, थोड़ा घबराए। पर फिर भी अर्जुन ने इसका कारण पूछ लिया कि देवी, आप इसे ठीक से उठा ना पाएंगी तो तेज धार तलवार से वार कैसे करेंगी, और वार क्यों करेंगी अर्जुन पर, क्यों करेंगी उनका वध? तो देवी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण की भक्त हूं, वो मेरे पूजनीय हैं, वह मेरे लिए मेरे बेटे के समान है, मेरे देव के समान है, मेरे भगवान के समान है, वह मेरे लिए सब कुछ है। मैं दिन भर उनकी ही आराधना करती हूँ, और इस वन में अगर मेरे पास कोई आ भी जाता है तो मैं उन्हीं का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करती हूँ। लेकिन मुझे एक बात अर्जुन की बहुत बुरी लगी। अर्जुन ने पूछा, देवी ऐसी कौन सी बात थी अर्जुन की, जबकि ये पूरा जगत जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर अर्जुन की सहायता की थी, और श्री कृष्ण का अर्जुन ने दर्शन किया था, ये सारा जगत जानता है। तो आप उस अर्जुन का वध क्यों करेंगे? अर्जुन पर तो पहले ही भगवान की बहुत कृपा है, बहुत सारा आशीर्वाद है। तो देवी ने कहा
कि अर्जुन इतना घमंड में चूर था क्या कि मेरे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना सारथी बनाया। अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई कि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना साथी बनाया। और अगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से निवेदन किया होगा सारथी बनने का तो उसने स्वीकार कैसे किया। जो जगत के पालनहार हैं, जगत के स्वामी हैं, उनको साथी क्यों बनाया। इस बात का बदला लूंगी, इस अपमान का बदला लूंगी। ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा कि मैं सोचता था कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। भगवान ने युद्ध के दौरान मुझे दर्शन दिए। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये मैया ये सब बात बोलकर मुझे शर्मसार कर रही हैं। मैया ने अपने शब्द रोके नहीं और एक और उदाहरण दे डाला, एक और बात बोल दी। वो बात थी कि इस तलवार से मैं द्रौपदी का वध भी करूंगी। इस तलवार से मैं द्रौपदी का वध भी करूंगी। ये बात सुनकर अर्जुन और द्रौपदी दोनों परेशान और घबरा गए कि द्रौपदी की तो इसमें कोई गलती नहीं। द्रौपदी ने तो भगवान श्री कृष्ण का कभी अपमान नहीं किया। द्रौपदी ने तो भगवान श्री कृष्ण को सदैव अपना सखा, अपना भाई माना है। द्रौपदी तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। तो ये बुढ़िया द्रौपदी का वध क्यों करना चाहती हैं। तो देवी ये मैया द्रौपदी का वध क्यों करना चाहती हैं। तो अर्जुन ने ये भी प्रश्न किया कि अर्जुन को आप मारेंगी, ये तो बता दिया आपने। द्रौपदी की क्या गलती है, उसने तो कभी अपमान ना किया, उसका वध क्यों। तब देवी ने कहा, तब मैया ने कहा उसका वध मैं इसलिए करूंगी जिस समय उसका चीर हरण हो रहा था। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय उसने भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर उनके विश्राम करने के समय में उनको क्यों परेशान कर कर बुलाया, उनको क्यों परेशान किया। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा द्रौपदी का अपमान ही होता ना अगर उसका चीरहरण होता। मेरे प्रभु शायद उस समय कुछ खा रहे होंगे, शायद आराम कर रहे होंगे, शायद कोई और काम कर रहे होंगे। द्रौपदी ने उनको बुलाकर क्यों परेशान किया, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का अपमान समझते हुए द्रौपदी का वध करूंगी। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण की ये लीला देखकर अर्जुन समझ गए कि अगर मैं इस बात का घमंड करूं कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान मेरे सारथी थे। द्रौपदी ये बात समझ गई कि अगर मैं इस बात का घमंड करूं कि भगवान ने मेरा चीर हरण होते हुए बचाया है, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे इष्ट हैं,
अगर मैं इस बात का घमंड करूं कि मैं इन सबकी सबसे बड़ी भक्त हूँ। अर्जुन ने कहा अगर मैं इस बात का घमंड करूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। दोनों को इस बात की समझ आ गई कि वह भगवान के सबसे बड़े भक्त नहीं हैं। भगवान की शायद सबसे बड़ी भक्त वह मैया है जो इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों सिचुएशंस में भगवान का अपमान समझ रही हैं। अब ये फैसला आप करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये फैसला अब आप करें कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन और कैसा हो भगवान का सबसे बड़ा भक्त। वो जो घमंड करे, अहंकार करे, या वो जो विनम्र रहे। देखिए अगर कोई घमंड दिखाए तो उसे जरूर घमंड दिखाइएगा। अगर आपके सामने कोई अहंकार दिखाए, अहंकार करे तो उसके सामने जरूर अहंकार करें, वो जरूर अपना घमंड दिखाएं। अगर आपके सामने कोई विनम्र हो, कोई शांत हो, तो आप भी शांत और विनम्र रहें। अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का, अपने पैसे का कभी भी दुरुपयोग ना करें। ये एक भगवान की बहुत अद्भुत लीला थी, ऐसा माना गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि लीलाधर है वो कभी भी कोई भी लीला रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दें, हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और भगवान श्री कृष्ण का आप पर बना रहे सदा आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।